इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रांची से सीनियर जर्नलिस्ट विनय कुमार जी। इनसे झामुमो की जो चौथी लिस्ट आई है उस लिस्ट में लुइस मरांडी का नाम क्यों नहीं है उस पर चर्चा होगी। खूंटी में जो उम्मीदवार बदले गए हैं उस पर भी बात होगी। इसके अलावा क्या कांग्रेस और जेएमएम की कोई और नई लिस्ट भी आने वाली है तो उसमें किनका नाम हो सकता है उस पर भी बात होगी। सबसे पहला सवाल विनय सर ये रहेगा कि खूंटी में उम्मीदवार बदलने की नौबत क्यों आई। दरअसल वहां खूंटी में जो झामुमो के कार्यकर्ता है उनका दबाव था कि भाई स्नेहलता से बेहतर, स्नेहलता कंडूलना को पहले टिकट दिया गया था, उनसे जी जी बेहतर उम्मीदवार राम सुरजा मुंडा है। तो इसलिए देर रात कल विनोद कुमार पांडे जो केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने देर रात कल एक सूची जारी की। जो चौथी सूची है जी। उसमें स्नेहलता का नाम बदल के उनके जगह पर राम सूरज मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहां से जो फीडबैक आया जेएमएम के पास, जेएमएम के नेताओं के पास, कि ये ज्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगे, ये जीत सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं खूंटी लोकसभा से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीते थे। जी और उस क्षेत्र में झामुमो की अच्छी पकड़ भी मानी जाती है खूंटी के इलाके में। इसलिए एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में राम सूरज मुंडा को टिकट दिया गया है। ठीक है। और एक लुइस मरांडी के बारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर चार सूची में उनका नाम क्यों नहीं, क्योंकि हाँ, उन्होंने लेकिन इसके अलावा एक हम लोग ये भी जानकारी दे दें कि सरायकेला से भी एक बिल्कुल जो हाँ, गणेश भाजपा से, माली हाँ। हाँ, भाजपा से बदल कर भाजपा से शामिल हुए थे झामुमो में। बिल्कुल और चूंकि चंपई सोरेन के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे पिछली बिल्कुल बार, और 2014 काफी और 2019 में लड़ चुके हैं। जी काफी कड़ा संघर्ष उन्होंने दिया था। जी जी तो उनको भी इस बार गणेश माहली को भी इस बार झामुमो ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जी। और माहली बहुत संघर्षशील नेता है, उस इलाके में काफी संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। तो एक अच्छा चॉइस कर सकते हैं झामुमो के लिए ये है जी जी। कि सरायकेला से फिर पुराना परंपरागत हालांकि वहां प्रतिद्वंदी पे कह और सकते हैं। सारे दावेदार थे, लक्ष्मण टुडू भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के हाँ, सिंबल पर ही। हाँ, नहीं, और ये लेकिन और बास्को परंपरागत रूप बेसरा से भी दोनों हाँ। दोनों लोग जो मुकाबला करते थे। जी जी हालांकि दोनों का सिंबल बदल गया, दोनों का पार्टी बदल गया। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन इस बार कमल फूल लेके घूमेंगे और ये तीर धनुष लेके जाएंगे मैदान में। विनय सर, ऐसी कई सीटों पर जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि आखिर किन्हें चुने। जिनको कमल छाप पर वोट देकर के जिताते थे वो तीर धनुष से आ गए हैं और तीर धनुष वाले कमल छाप पर आ गए हैं। खैर ये कांग्रेस की सूची में भी एक बड़ा दिलचस्प नाम है। छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है। जी कल रात है कांग्रेस की भी जो सूची जारी हुई उसमें जी राधा कृष्ण किशोर को उम्मीदवार राधा कृष्ण किशोर भी कई पार्टियों को बदलते बदलते आखिरकार कांग्रेस में आए थे। और पहली बार वो 1980 में विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी से, और जी जी विभाजित बिहार में। तो जी एक जी। तरह से बहुत सीनियर लीडर है झारखंड में। और उनको फिर से 2019 में सर आजसू के सिंबल पर लड़ा था और हाँ, बाद हाँ, में वो आरजेडी के पाले में चले गए थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि छतरपुर सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। और ले- 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। और उन्हीं के बहनों हैं बीडी राम, जो अभी बीजेपी के सांसद हैं पलामू से। जी 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 जी। और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे जामा सीट की, तो जामा सीट को अभी होल्ड पर रखा गया। झामुमो जो 43 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है इस गठबंधन के तहत, तो 42 उम्मीदवारों की सूची उसने जारी कर दी। जी जी लेकिन एक उम्मीदवार का नाम अभी बचा हुआ है, वो जामा है। दरअसल लुइस मरांडी लंबे समय तक भाजपा से जुड़ी रही और वहां से सीधा संघर्ष झामुमो के कार्यकर्ताओं के साथ उनका होता रहा। तो झामुमो के कई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है मुख्यमंत्री के पास कि भाई जो लोग इतने लंबे समय तक झामुमो का विरोध करते रहे उनको क्यों टिकट दिया जा रहा है। तो इसलिए होल्ड पर रखा गया है। कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ताओं को मनाकर उसके बाद कोई निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। नहीं, लेकिन अगर यही पैमाना है तब तो जेएमएम ने कई बीजेपी के नेताओं को टिकट दिया है और उसमें नहीं, सिर्फ लुइस मरांडी का ही नाम नहीं, नहीं है। नहीं, अभी गणेश नहीं, महली का ही आपने जिक्र किया, आपको आपको जानकी ये यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं।
आपको ये समझना पड़ेगा कि जामा परंपरागत सीट रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, बिल्कुल। और सोरेन परिवार की परंपरागत सीट रही है। उस जी। सीट से शिबू सोरेन भी चुनाव जीतते रहे हैं। उस सीट से दुर्गा सोरेन भी चुनाव जीते हैं। और उस सीट से सीता सोरेन भी 3 बार चुनाव जीती है। तो जेएमएम परिवार जो है, शिबू सोरेन का परिवार, उस परिवार का परंपरागत सीट है। तो ऐसे सीट पर निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि लंबे समय तक कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, और वैसे कार्यकर्ताओं को बनाना पड़ता है। इग्नोर उनकी बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। 3-3 लोगों को, एक ही परिवार के 3 लोगों को वहां से जिताने का काम किया है। तो इसलिए हेमंत सोरेन सारी चीजों का आकलन कर रहे हैं, उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है, मान लिया कि आपने कहा कि मनाने की कोशिश हो रही है कार्यकर्ताओं को, तो अगर कन्विंस नहीं होते हैं कार्यकर्ता, तो क्या अंतिम वक्त में इनकी दावेदारी खत्म भी हो सकती है क्या लुइस मरांडी की? और जो आपने कहा कि ये सोरेन परिवार की परंपरागत सीट है, तो सीता सोरेन को ऑबलाइज करने के लिए या सीता सोरेन को वापस अपनी ओर लाने के लिए क्या उनकी पुत्री जयश्री सोरेन को भी टिकट दिया जा सकता है क्या? ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीता सोरेन भी जामा से जामतारा भेजे जाने पर शायद उतनी कंफर्टेबल नहीं है। विनय सर। नहीं, देखिए, वो तो सीता सोरेन को तकनीकी कारणों से भेजा गया, क्योंकि सीता सोरेन उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो जी। झारखंड में वो आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। कई अच्छा। कारणों से वो लड़ती रही, 3 बार लड़ती रही, कोई किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए वो रह गई। अब नियंत्रण वो लड़ नहीं सकती हैं, इसलिए उनको जामताड़ा से लड़ाया जा रहा है। और जामताड़ा भी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जामताड़ा से भी शिबू सोरेन जीतते रहे। जी वहां जी। से भी उन्होंने चुनाव जीता है, एमएलए का चुनाव जीता है। हम्म। में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने उपचुनाव में वहां से जीत हासिल की थी। तो जामताड़ा भी अच्छी सीट मानी जाती है, हम्म। और वो अच्छा कंटेस्ट देंगे। हालांकि इरफान अंसारी बहुत ही मंजे हुए हैं, और इरफान के पिताजी भी फुरकान अंसारी बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं। तो बड़ा हम्म। दिलचस्प मुकाबला वहां देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक जामा का प्रश्न है, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। और राजनीति में जब तक अब आप देख रहे हैं, खूंटी में टिकट मिला, फिर टिकट कट गया। अब जिनको बिल्कुल। टिकट मिला होगा उनमें कितना उत्साह होगा कल तक, और कल रात देर तक टिकट उनका कट गया। तो इसलिए राजनीति में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, अंतिम समय में क्या होगा। फिलहाल तो लुइस मरांडी की दावेदारी मानी जा रही है। अब देखिए, निर्णय तो हेमंत सोरेन को लेना है। हेमंत सोरेन क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन लेकिन ऐसे कुछ नेता भी हैं जो इधर से उधर आए हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है, जैसे कि कुणाल सारंगी हैं। हालांकि बीजेपी छोड़ चुके थे, वो पहले जेएमएम में ही थे, लेकिन आए हैं तो चूंकि बहरागोड़ा से समीर मोहंती चुनाव लड़ते आए हैं, जीते भी हैं, तो उन्हीं पर फिर से दांव लगाया है। कुणाल सारंगी के हाथ अब तक खाली हैं। उसी कुणाल तरह। सारंगी के लिए सीट नहीं बन पा रहा था, तो सीट नहीं बन पा रहा था, इसलिए हो सकता है उनको ये कहा गया हो कि महुआ माझी जो लड़ रही हैं, हम्म। राज्यसभा की अभी सदस्य हैं, और रांची से अगर वो जीत जाती हैं, तो उनका जो रिक्त होगा सीट, उस सीट पर आपको भेजा जा सकता है राज्यसभा में। एक समय में कुणाल सारंगी का बहुत अच्छा ट्विनिंग था हेमंत सोरेन के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। खास करके 14 से 19 के बीच में। बाद में लास्ट में 19 में किसी कारण से वो झामुमो छोड़कर चले गए थे, हम्म। और बीजेपी से लड़े, तो पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी वो बीजेपी में रह नहीं पाए, बाद में वो चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस। तो अब वहां अपनी जगह बनाएंगे, आगे देखिए होता क्या है। अब चूंकि पहले से कमिटमेंट होगा मुख्यमंत्री का, तो इसलिए हेमंत सोरेन जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, समीर मोहंती, उनको फिर से टिकट दिया। उन पर विश्वास है बहरागोड़ा से। हालांकि कुणाल सारंगी के पिता भी बहरागोड़ा से विधायक रहे, झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका भी परिवार, और उनकी माँ भी डॉक्टर है। कुणाल सारंगी के पिता भी डॉक्टर हैं, और उस इलाके में अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में जाने जाते हैं। माँ भी उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर मानी जाती है। वारागोड़ा मुझे जाने का अवसर मिला, वहां हम लोग उनके क्लिनिक पर भी गए थे पिछले चुनाव में। तो बहुत अच्छा उनका उस क्षेत्र अच्छा। में अच्छा एक रिप्यूटेशन है। एक एक सवाल और लेंगे, ये चूंकि आप काफी दिनों से झारखंड में पत्रकारिता करते आ रहे हैं,
बरहेट पर क्या लगता है, बरहेट सीट पर क्यों नहीं बीजेपी उम्मीदवार फाइनल कर पा रही है? देखिए अभी समय है 29 तक, वहां सेकेंड फेज का चुनाव है बरहेट में, जी। और बरहेट में 29 तक नॉमिनेशन है। आज 25 से हो जाएगा, एक दो रोज में फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा उम्मीदवार की खोज की जा रही है कि कोई जो बेहतर हो। कई लोग वहां दावेदार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर अभी घोषणा करना है। जी। तो टुंडी और बरहेट, हर दल को अगर आप देखेंगे कोई न कोई अभी, कांग्रेस के भी दो घोषणा करना है, बोकारो धनबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी घोषणा करना बाकी है, एक सीट पर आजसू को घोषणा करना बाकी है। हर दल, जो बड़ा दल है झारखंड में, उसको अभी एक दो उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी। जी, जी। चलिए ठीक ठीक है सर। विनय सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।